अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, एक किरदार है और उसको तीन मुख्तलिफ अंदाज में हम डिस्कस करेंगे और वो है ज़रताज गुल। कल से ज़रताज गुल बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल जा रही हैं कि ज़रताज गुल ये हो गया, ज़रताज गुल वो हो गया, चीफ जस्टिस ने उनको रिलीफ दे दिया, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जिंदाबाद, वो नारे लग रहे हैं। और अल्लाह करे कि चीफ जस्टिस साहब को नज़र ना लग जाए कोई अगले फैसले में कोई पीटीआई के खिलाफ फैसला आ गया तो उन्होंने फिर जो है कोई गालियों का एक सिलसिला भी शुरू होना है। तो खैर हम ज़रताज गुल का केस तीन हवाले से डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ज़रताज गुल पेशावर हाई कोर्ट रिलीफ लेने क्यों गई। दूसरी बात, ज़रताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में दाखिल कैसे हुई, ऐसे मौके जब पुलिस के हिफाजती दस्ते बाहर चौको चुबंद खड़े थे तो वो अंदर किस तरह गई। और तीसरी बात यह है कि ज़रताज गुल क्यों इतना ख़तरे मोल रही हैं, वो इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हैं। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन, ज़रताज गुल पेशावर हाई कोर्ट क्यों गई। तो नाजरीन, आपके नॉलेज में होगा या मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे कि ज़रताज गुल का ताल्लुक बीकेपी से है। ज़रताज गुल बेसिकली बन्नू से बिलोंग करती हैं, वो वज़ीर ट्राइब से हैं। शादी उनकी ज़रूर पंजाब में हुई है लेकिन वो हैं केपी से, और काफ़ी अरसे से उनके बारे में तासर ये था कि वो कहीं केपी में ही रुपोश हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो वज़ीरिस्तान में हैं, कुछ लोग बन्नू का कहते थे, तो मुख्तलिफ बातें थीं। लेकिन ये है कि अभी भी यही तासर है कि वो जो आई हैं वो कोई पंजाब से नहीं आई, वो उधर केपी में ही सी थी। और पेशावर हाई कोर्ट उनको करीब भी पड़ती थी। और दूसरा ये है कि पेशावर हाई कोर्ट आजकल पीटीआई को जो रिलीफ बांट रही है उसमें भी इनके एक उम्मीद का मरकज़ वही बनती है कि कोई एक दो जज साहबान हैं, जिस तरह जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये एक वो जस्टिस कामरान हैं, इनसे काफ़ी पीटीआई को फैज़ मिला है, तो वो उनका उधर जाना बनता भी था, तो लिहाजा वो उधर गई। लेकिन इस मौके पे जो एक पुलिस ने तैयारियां की हुई थी वो ये थी कि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन आप समझें कि कुछ 400 पुलिस वाले पेशावर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। वो आने जाने वाले पर नज़र रखते हैं। इवन जो जो जर्नलिस्ट हैं उनकी गाड़ियां भी चेक होती हैं। तो हर आने जाने वाले की पूरी एक जामा तलाशी होती है, बंदे का मुंह देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद ज़रताज गुल उधर पहुंचने में कामयाब हो गई। तो ये अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है कि ज़रताज गुल कैसे गई। एक तो ये है कि ओवरऑल जब भी कोई ख़वातीन की कोई तलाशी ली जाती है तो आम तौर पर चेहरे से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस होता है कि क्या इनके पास कोई खुदा नास्ता कोई बम या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। तलाशी का मकसद तो ये होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने चेहरा देखना होता है, अगरचे तलाशी लेने वाली ख़वातीन ही होती हैं। अभी भी जो एक मेरी पेशावर हाई कोर्ट में जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मैं बात की तो उनसे भी पूछ रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि उनके बारे में एक तासर ये है कि वो कुछ टोपी बुर्का पहन के आई हैं और वो अंदर दाखिल हो गई हैं। और उनसे पहले जो ईमान ताहिर हैं उनको उन्होंने कोई एक बेल मिली और ईमान ताहिर बाहर मिली, तो पुलिस वाले पहले समझे कि शायद वो ज़रताज गुल है। वो ज़रताज गुल को तो जानते थे लेकिन ईमान ताहिर को उन्होंने नहीं देखा हुआ था। आई डोंट नो कि ईमान ताहिर जो है वो भी इसी तरह कोई बुर्का वगैरह उन्होंने पहना होगा कि जिससे इन्होंने कोई दूर से तासर लिया है कि है कोई पॉलिटिकल खातून है और वो ये है। तो लेकिन जो एक ज़रताज गुल ने एक जो है ना धमाकेदार एंट्री डाली और वो उधर से रिलीफ लेने में कामयाब हो गई। और जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उनका एक खासी उन पर शफकत भी फरमाई। अब जो उनके लिए एक नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि उन्होंने जो नेक्स्ट उनकी एक स्टॉप है वो है पंजाब में गुजरांवाला में उनका केस चल रहा है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है, अगर उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल दे दी थी तो जिस तरह आजकल बड़ा एक फ्याजी का मुजाहरा भी होता है जी कि जो पीटीआई का बंदा पकड़ा जाता है तो उसको कहते हैं जी कि आइंदा भी जो केसेस इन पर होने हैं उनमें भी ना पकड़ा जाए, या और भी जो केसेस हैं उनमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। तो वो इस केस में ज़रताज गुल के केस में क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि मौजूदा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो हैं पहले इसी तरह का कोई रिलीफ
जो असद कैसर हैं उनको भी दे चुके हैं, लेकिन वो जाके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मुअत्तल भी हुआ, यानी कि उन्होंने अनडू किया कि ये तो तरीका नहीं है कि आप आने वाले को केसेस या बाकी केसेस में भी उनको रिलीफ देते जाएं। जो केस आप सुन रहे हैं उसमें रिलीफ दें। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद जरताज गुल को उतना ही एक रिलीफ मिला, एक हिफाजती ज़मानत मिली, ताकि आगे जाके वो एंटी टेररिज्म कोर्ट गुजरांवाला में पेश हो सकें। अब जो है उन्होंने गुजरांवाला में पेश होना है, तो गुजरांवाला में उन पर केस ये बना हुआ है कि जो गुजरांवाला छावनी है, रावली कैंट जिसको हम कहते हैं, रावली कैंट में भी जो एक पीटीआई ने दावा बोला था 9 मई के टाइम पर, तो उसमें जो लोगों को इस मामले में डायरेक्शन दे रही थी उसमें जरताज गुल का भी नाम आता है या नहीं है, उसने डायरेक्शन दी है या नहीं, ये बात की बातें हैं। लेकिन मैं आपको केस की नोयत बता रहा हूँ कि उधर इंसदाद दहशतगर्दी में ये केस चल रहा है। तो अब जाकर देखते हैं कि उधर से उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अब जो एक तीसरी चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि जरताज गुल इलेक्शन लड़ने पर मुसर क्यों। जरताज गुल नाजरीन बेशक बन्नू से हैं, लेकिन उनकी शादी जो है वो डेरा गाजी खान में हुई है पंजाब में, जो कि डेरा गाजी खान आगे पंजाब का आखिरी ज़िला बनता है। और उधर उनकी शादी हुई है अखवंद फैमिली में, हुमायूं अखवंद उनके जो हैं मियाँ का नाम है। और जरताज गुल ने अपना वो उधर से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रही हैं। डेरा गाजी खान में उनकी स्ट्रांग पोजीशन है, डेरा गाजी खान शहर में वो बेहतर पोजीशन में है। इवन अगर उनको ये बल्ले का निशान मिलता या नहीं मिलता, लेकिन जरताज गुल बजाते खुद एक इंतखाबी निशान उधर बनी हुई है और उनको एक अवाम की बड़ी सपोर्ट भी हासिल है। ओवरऑल अगर थोड़ा सा मैं कुछ डेरा गाजी खान के कोई जो जर्नलिस्ट हैं कोलीग और मुल्तान से उनसे मैं बात कर रहा था, उनको पूछ रहा था डेरा गाजी खान के हवाले से, तो पता ये चला कि डेरा गाजी खान में भी इस टाइम जो पीटीआई का एक कुछ हलकों में काफ़ी ज़ोर है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके नॉलेज में होगा कि डेरा गाजी खान जो है वो एक सरदारों के सरदार बहुत ज़्यादा हैं उधर, और अवाम जो है उनको इतनी वो को लिफ्ट नहीं कराते। और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के टाइम से उधर से जो एक गरीब तबका के लोग हैं वो कोई बाहर जाके रोज़गार के लिए बाहर जाना शुरू हो गए, क्योंकि बड़ी बड़ी ज़मीनों पे सरदार काबिज़ हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास ज़रिया मुआश इतना था नहीं, और वो कहीं सऊदी अरब और यूएई में और बाकी जगहों पे जाना शुरू हो गए। तो उनकी एक इकानमी जो है ज़्यादातर उधर से एक जो एक मुतवस्सत तबका है उनकी इकानमी उधर से चल रही है। और उनमें कई लोग जो हैं वो बड़े अमीर भी हो गए उधर वक्त के साथ साथ। और एक तरह की जो सरदार तबका है उसके खिलाफ नफरत भी पाई जाती है। एक ऐसा भी टाइम आया कि जब ये लोग जो बाहर में जिन्होंने को पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो वो गाड़ियाँ लेते थे तो सरदार उनसे गाड़ियाँ भी छीन लेते थे। फिर यह है कि हुंडी का कारोबार भी काफ़ी रूज पर होता है। लोग जो हैं वो एक बैंक की बजाय ज़्यादा पैसा जो है वो हुंडी के ज़रिए भेज रहे होते हैं, वो उनके पैसे जो हैं वो एफआई वाले छीन लेते थे। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल ये जो एक है ना एक डिवाइड सरदार वर्सेस द रेस्ट जो अवाम है, उसकी वजह से जो एक इमरान खान का नारा है वो भी उधर मकबूल हुआ। उन लोगों को लगा जी कि शायद ये सरदारों के खिलाफ कोई बड़ी कुमहाजराई शुरू होने वाली है। अगरचे इमरान खान ने भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक सरदार को ही मुकर्रर किया जिसका नाम उस्मान बुज़दार था, और जो डेरा गाजी खान की डिवीजन से ही बिलोंग करते थे। तो लेकिन जो जरताज हैं, जरताज का इस टाइम काफ़ी एक स्ट्रांग पोजीशन है। वो चाह रही हैं कि वो बेशक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो जाएं। और अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं तो मेरे ख्याल वो कामयाब भी हो जाएंगी। तो इसलिए वो तगोदो कर रही हैं। उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है ये वक्त की बात है, बाद की बात है। अभी जो उनकी पोजीशन है उधर 9 मई के बाद उनकी जो ससुराल फैमिली है वो भी डेरा गाजी खान में नहीं रहती, क्योंकि घरों पर छापे, पुलिस उनके ताक़ुब में हर जगह पे उनको तलाश कर रही है। तो ओवरऑल जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो एक वो वर्ड इस्तेमाल होता है वो एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट वो उनके लिए नहीं है, लेकिन उनको एक पॉपुलर सपोर्ट ज़रूर हासिल है। तो ये हैं जी जरताज साहबा और ये है उनकी कहानी। तो फिर नेक्स्ट वीलॉग में हम एक नए प्रोग्राम एक नए थीम के साथ आपके पास पेश होंगे। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़ यार।